ये दोहराया और आज खुली चुनौती के साथ हमने 11 तारीख को जो चुनौती दिया था उसी का नतीजा है। और आप बुरा रहे हैं 23 तारीख से जो आप जाइएगा गांव-गांव, वहाँ कालिक पोतने का काम करेंगे आपके विधायक और आपके सांसद और आपके मंत्रियों को। और छोड़ने वाले में से नहीं है, पिछवाड़ा लाल कर देंगे, तब तक लाल करते रहेंगे और तब तक काला झंडा दिखाते रहेंगे जब तक ये अधिकार नहीं मिलेगा। उसी का नतीजा है आज एनडीए गठबंधन के सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ मेरी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और ये कह के बैठक हुई कि आपकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है। लेकिन मैंने कहा कि ये पलटी मारने वाली सरकार की व्यवस्था में नहीं चलने वाला है। नमस्कार, एक्टिव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल और हमारे साथ मौजूद हैं गणेश चौधरी जी, पंचायत वार्ड सदस्य, जो संगठन है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि बीते 11 तारीख को जो है जेडीयू कार्यालय का घेराव अपने पूरे दलबल के साथ किए थे, अपनी मांगों को जो है पुरजोर तरीके से रखा था वहां पर। और आज जो है जब एनडीए की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो एनडीए गठबंधन है जो सरकार में है वर्तमान में, उसकी बैठक जेडीयू कार्यालय में थी। गणेश चौधरी अपनी मांगों को लेकर के पहुंच जाते हैं, वहाँ इनकी मुलाकात होती है सभी प्रदेश अध्यक्ष के, सभी घटक दल के, और वहाँ पे बातचीत होती है। अब विस्तार से बताइएगा गणेश जी, क्या बातचीत हुई वहाँ पे? देखिए, आज आप लोगों ने और पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों ने आपके चैनल के माध्यम से देखा कि जिस सत्ताधारी दल को लोग ये मानते थे कि उसके आगे जाइएगा अपनी आवाज़ उठाने के लिए, तो लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने के लिए दुइये वो चीज़ का प्रयोग किया जाता है। एनडीए सरकार को उसी चीज़ के लिए अभी जाना जाता है, एक लाठी और एक जेल में एफआईआर, ठीक है। लेकिन हमने दोनों को नकार दिया, न लाठी को चलने दिया न एफआईआर होने दिया। हमने एनडीए सरकार को खुली चुनौती दिया और वो भी गेट पर चढ़ के दिया है। और नीतीश कुमार जी के कार्यालय को तब तक घेर के रखा जब तक उनकी सांसें फूल नहीं गया। और हमने कहा कि अभी बेदम होने की ज़रूरत नहीं है, अभी चर्चा बहुत आगे तक आपको चलना है मेरे साथ, क्योंकि ये जो लड़ाई जो है ये गरीब गुरबा और अति पिछड़ा और दलितों की लड़ाई है, ये गांव की सरकार की लड़ाई है, ये उस दर्द की आवाज़ की लड़ाई है जहां गलियों में सड़क नहीं अभी भी है, अभी भी नली गली का पानी नहीं आ रहा है, कभी मान लीजिए वहाँ की जनता त्राही नाम में है, उस चीज़ की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान के पालन करने वाले व्यक्तियों की लड़ाई है जो 1,14,000 एक बार में शपथ लिया और यह कह के शपथ लिया कि गांव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। हमने ये दोहराया और आज खुली चुनौती के साथ हमने 11 तारीख को जो चुनौती दिया था उसी का नतीजा है। और आपके चैनल के माध्यम से जो दिखाया गया विजुअल, नीतीश कुमार की आंखों में खटक गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो आपके चैनल पर कहा था कि आपके जो विधानसभा का लिए जो आपने सम्मेलन बुला रहे हैं 23 तारीख से जो आप जाइएगा गांव-गांव, वहाँ कालिक पोतने का काम करेंगे आपके विधायक और आपके सांसद और आपके मंत्रियों को। और छोड़ने वाले में से नहीं है, पिछवाड़ा लाल कर देंगे, तब तक लाल करते रहेंगे और तब तक काला झंडा दिखाते रहेंगे जब तक ये अधिकार नहीं मिलेगा। उसी का नतीजा है आज एनडीए गठबंधन के सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ मेरी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और ये कह के बैठक हुई कि आपकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है। लेकिन मैंने कहा कि ये पलटी मारने वाली सरकार की व्यवस्था में नहीं चलने वाला है। मुझे कुछ न कुछ उस तरीका से बताया जाए कि होगा क्या। हमारी 9 मांगे हैं जो आपके चैनल के माध्यम से आपको दिख भी रहा है, जितने पर हरा लगा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट बात हमारी उस मीटिंग में दर्शाई गई कि ये सब होगा, जिसमें हमारी था कि 2017 के भांति वार्ड सदस्यों को पुनः काम मिलेगा। जो एनडीए गठबंधन के सभी प्रदेश अध्यक्ष ने जदयू कार्यालय में बैठकर यह तय किया कि ये होगा, ठीक है। आज हमारी यही महत्वपूर्ण बैठक थी और यही बात बताना था कि आप मुझे बार बार धरना और प्रदर्शन करने पर काहे को मजबूर करते हैं। एक दिन कहिए ना 1,14,000 वार्ड मेंबर त्यागे पत्र दे देता है, खेले खत्म हो जाएगा। काहे को दोबारा 24 MLC बनाने के लिए मुझे बुलाइएगा। 24 MLC बनाने के लिए 72% वोट गिराए हम, आप मलाई खाने के लिए 24 MLC। हमने कह दिया है कि अगर आप विधानसभा क्षेत्र में जाइएगा जनता के बीच में वोट मांगने के लिए, तो वहाँ आप
विशेष कुछ नहीं आपको मिलेगा। इस बार हम कुर्सी तुर्सी यार नहीं देंगे बैठने के लिए, इस बार सिर्फ कालिक पोतने का काम करेंगे आपके चेहरे पर, आपको स्याही फेंकने का काम करेंगे, आपको मान लीजिए काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। और कहिएगा ज़्यादा भी कि आप क्यों हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं, तो मैं भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर शपथ लेकर आया हूँ। और अगर वो कहते हैं कि मैं एनडीए के पार्ट हूँ, अरे भाई मैं भी सरकार के पार्ट हूँ। 1,14,000 वार्ड मेंबर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, तो उससे बड़ा राष्ट्रभक्त तो हम हैं कि जमीन पर अगर किसी का नाम है, समस्या का समाधान करने वाला कोई व्यक्ति है, तो वो है वार्ड मेंबर। लेकिन आज एनडीए सरकार में हमें समस्या बनाकर रख दिया गया। हम समाधान बनना चाहते हैं। और रही बात, सुने हैं कि कल राहुल गांधी वोटर को खोजने के लिए, अरे आज से ही आज से हमको कल का इंफॉर्मेशन दिया गया है कि गया की धरती पर कल देखिएगा राहुल गांधी जी को घेर कर यही व्यक्ति 3 बजे में पूछेगा सामना सामनी, अरे तुम जो बिहार आए हो मतदाता को खोजने के लिए, या तो मतदाता का चुने हुए जनप्रतिनिधि तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारा जो मंत्री था मुरारी गौतम, वो कहा था जाहिल गमार यही वार्ड मेंबर को कि जाहिल गमार होते हैं वार्ड मेंबर, इसके लिए 11 दिन भूख हड़ताल पर हम ही बैठे थे। तो उनसे भी हम सत्ता से भी प्रश्न करते हैं और विपक्ष से भी प्रश्न करते हैं, क्योंकि उस आए हुए हैं उस एमएलसी को भी हमें पूछना पड़ता है कि क्या चूड़ी पहन के भर दिन घरे पर बैठे रहिएगा, खाली वोटे लीजिएगा हमसे, विकास कब होगा वार्ड का? गांव का विकास नहीं होगा तो क्या लगता है कि देश का विकास कभी भी हो सकता है? और ये लोग गांधी जी के और लोहिया के सिद्धांत पर चलने वाले में से नहीं है, ये लोग किसी किंतु परंतु आर में से नहीं चलने वाले हैं। उनका तो मान लीजिए राहुल जी का तो संविधान लगता है कि इटली से बन के आया हुआ, उनको तो ये भी नहीं हाथ में लेके चलते हैं, हाथ में वो संविधान हाथ में लेके चलते हैं। उनके पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम जो था, वो चुने हुए जनप्रतिनिधि को कहा था वार्ड मेंबर को कि जाहिल गवार है, तो उसी दिन उनको त्याग पत्र उनसे ले लेना चाहिए था। तो उस दिन तो उनको ध्यान नहीं रहा, लेकिन कल उनको पता चलेगा। वो मुझे टाइम दिए हुए हैं, हम अरे बगैर टाइम आर से हम नहीं जाते हैं किसी के सड़क पर। कल मुझे राहुल गांधी जी टाइम दिए हुए हैं और 3 बजे में टाइम दिए हुए हैं, वो भी गया की धरती पर टाइम दिए हुए हैं और 3 बजे में मुझसे मिलेंगे और 20 मिनट का टाइम दिए हुए हैं। आप समझ लीजिए 20 मिनट में उनका कितना कच्चा चिट्ठा हम खोल कर रख देंगे। लेकिन एक और सवाल रहेगा गणेश जी की, आपने कहा था कि सभी योजनाओं को छीन करके मुखिया परिषद को दे दिया जाता है, हम लोगों से योजनाएं छीन जाती है। अरे भैया तो हम वही ना कह रहे हैं कि अभी भी बिहार में एक ब्रिटिश नाम का एक जो ब्रिटिश तंत्र जो कहता था, वो ब्रिटिश के रूप में मुखिया कहता है। अभी भी पंचायत को गुलाम बनाकर 8,000 पंचायत जो है वो गुलाम बना हुआ है। अगर इस बात को अगर किसी से जानना है आपको, तो पिछले घटनाक्रम पर चलिए। लाल किला पर झंडा तोलन हो रहा था और वहाँ से राजीव गांधी जी कह रहे थे कि हम 100 रुपया अपनी सरकार में भेजते हैं और बिहार में जब जाता है तो 1 रुपया जाता है। तो सब समझ लीजिए उस समय में कैसी सरकारें होती होगी और कैसे होते कि अपनी सरकार के बारे में कहे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया मिलता है। और नरेंद्र मोदी जी कल भाषण दे रहे थे मन से, वहाँ से कह रहे थे कि 100 रुपया भेजते हैं और 100 का 100 पहुँचा देते हैं। तो यही काबिलियत है कि मोदी जी को ये जानना पड़ेगा। और कहिएगा कि मोदी जी आपको क्या दिए, अब तो आप पूछ सकते हैं। सही बात। कभी अभी मोदी जी का जिक्र कर दिए, मोदी जी ने आपको क्या दिया? मोदी जी मेरे नाम से यहाँ पर लिखे कि हर घर नल जल योजना की पानी टंकी पर झंडा तोलन होगा। आप समझ लीजिए कि बिहार में अगर नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि वार्ड सदस्य है और उसका कार्यालय है नल जल योजना की पानी टंकी, वहाँ झंडा तोलन होगा। दूसरी बात कहा कि सभी वार्डे सदस्य झंडा तोलन करेंगे, ये ना कि कोई चमचा तमचा हर जाके कोई मुखिया का पति हर जाके झंडा जो खींच देता है, वो सब वाली बात नहीं। बोले कि सभी वार्डे सदस्य झंडा तोलन करेंगे। और दूसरा बोले कि उनको 1,000 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन आपको पता है ये जितना पंचायती राज मंत्री जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, ये 1 नंबर के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनसे शासन प्रशासन होने वाले, इनको हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पहले इन्हीं का इस्तीफा लीजिए। अगर इनको पता होता तो कम से कम ये झंडा तोलन वाला 1,000 रुपया तो वार्ड सदस्यों को समय से मिल जाते।
और ये कोई दूसरी बात नहीं है, हम कोई बनाया और चढ़ाया बढ़ाया बात नहीं करते। ये नरेंद्र मोदी जी के पत्रांक दिनांक को पालन करते हुए यहाँ का प्रधान सचिव निकाले हुआ है। देखिए है प्रधान सचिव महीर कुमार सिंह निकाले हुआ था, और इस चिट्ठी को कोई पालने नहीं करता है। नहीं आप लोग को देखा जाए, अरे भैया मिलता तो आपको कहवे करते हैं। ओहो 1000 घटक गए सब। अरे वो घटक गए ही है, घटके नहीं गए। अब हम लोगों को कहने में ये लगता है कि तिरंगा झंडा को अगर हम कहें कि घोटाला हो गया तो कितना खराब लगेगा जी है? लेकिन ये नहीं जानते हैं कि देश की जो राष्ट्रपति महोदया है वो भी एक दिन वार्ड मेंबर थी। राष्ट्रपति वार्ड मेंबर बन गया तो अब कोई संस्था बचा है का? ऐसा न हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कहीं वार्ड मेंबर का न कहीं सरकार रहे। चलिए, तो जो है गणेश चौधरी जी को सुन रहे थे आप, स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखा है। देखिए इनकी कई मांग जिसको लेकर के लगातार जो है ये कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, कभी जदयू कार्यालय के सामने, कभी भाजपा में आते हैं मुलाकात करते हैं। लेकिन आज जब एनडीए की दल की जब बैठक थी, सभी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करके कि इन सब मांगों पर जो है हम विचार करेंगे और इनका समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन जो बड़ी बात इन्होंने कही कि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो तय की जाती है धरातल पर हम लोगों को मिल ही नहीं पाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है, जिस चीज़ का इन्होंने जिक्र किया से कहा दिया गया है कि इस बार जो पहुंचिएगा पंचायतों में आपके पदाधिकारी पहुंचेंगे तो ना वहाँ पर कुर्सी का व्यवस्था होगा। हम किसी के घर आर से मांग के नहीं लाएंगे, ना कुर्सी है, ना वहाँ टेबल है, ना अलमारी है। ठीक है, अगर ये व्यवस्था नहीं होगा तो इस बार चुनाव में झाड़ू चलेगा। इस बार कोई बूथ पर कहीं से हम वार्ड सदस्य नहीं ला के देंगे, पानियों पिला देते हैं। चुनाव आयोग को कह दिए हैं कि हम लोग पानी पिलाते हैं ना, तो ये मत समझिएगा कि हम पानी पिलाने वाले हैं। हम पानी के लिए तरसाना भी जानते हैं, क्योंकि 1,14,000 नल जल योजना का चाबी हमारे वार्ड सदस्य के पास में है। और उसके लिए तय करिए 15,000 रुपया वेतन। अगर 15,000 रुपया वेतन नहीं दीजिएगा ना तो इस बार चक्का जाम कर देंगे। और चक्का ऐसा ही नहीं जाम करेंगे, राहुल गांधी वोटर को खोज रहे हैं, आपको जनप्रतिनिधि को खोजना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह वार्ड मेंबर वार्ड का चुनाव न लड़के संविधान सभा का नॉमिनेशन कर ले, और इतना विधानसभा का नॉमिनेशन करे कि सबसे ज्यादा विधायक कहीं वार्ड मेंबर न जीत के चला। चलिए, तो समझ गए ना आप बात। देखते रहे 24 हमारे सहयोगी कैमरामैन कुमार हमारे साथ। धन्यवाद।